बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास सोलर इन्वर्टर है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कभी ना कभी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने इसकी प्रॉपर सफाई वक्तन फ़वक्तन नहीं रखी तो फिर तो जल्दी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वरना कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि इसके फैंस के रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये आप देख रहे हैं, दो फैंस लगते हैं इन्वर्टर के अंदर, और जब इनमें किसी किस्म की ख़राबी आती है या ये जाम हो जाते हैं तो 01 का एरर आता है। तो यहाँ पर दो इन्वर्टर थे जिनमें ये प्रॉब्लम आई है। एक तो ये आपके सामने है एक्सपर्ट सीरीज़ का, और दूसरा ये देख रहे हैं, ये मुझे वीडियो मौसूल हुई थी। ये 2 दिन तक एरर रहा है इसमें, और मैं समझ रहा था कि परेशानी की बात नहीं है, एक फ़ैन लेंगे 50-100 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन जनाब इसके अंदर जो फ़ैन लगता है वो 3 तारों वाला लगता है, जबकि आम पावर सप्लाई या जो कंप्यूटर की सीपीयू में फ़ैन लगता है वो 2 वायर्स वाला होता है। तो ये जो फ़ैन है ये हमें आम मार्केट में नहीं मिल रहा था, ये सिवाय सर्विस सेंटर के आपको नहीं मिलेगा, और सर्विस सेंटर पे आपको ले जाना पड़ेगा इन्वर्टर, और वहाँ पे फिर 1000 या 1500 में एक फ़ैन आपको लगा कर देंगे। लेकिन बहरहाल हम हार मानने वाले नहीं थे। हमने इन्हीं फैंस को पहले रिपेयर करने का सोचा कि हम पहले जब देखें ये डेड तो हो चुके हैं, मतलब ये एरर दे रहा है, अभी इन्वर्टर चल नहीं रहा है, तो अगर पहले हम इनको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर ये फ़ैन रिपेयर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो फिर हम सर्विस सेंटर से लगवा लेंगे, या फिर अगर मेरा कराची जाना होगा तो मैं वहाँ से लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे 4-5 ऐसे इन्वर्टर्स हैं मेरे दोस्तों के पास जिनके लिए इन फैंस की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वहाँ से लेकर आऊँगा। आम मार्केट में यहाँ नवाबशाह में या हैदराबाद में भी मुझे ये फ़ैंस नहीं मिले। अच्छा जनाब, दूसरी बात आपको बताऊँ कि इन फैंस में 3-3 तारें हैं, ठीक है, लेकिन जो जैक होते हैं, जो बोर्ड के अंदर जैक लगता है इनका, वो एक फ़ैन में 4 तार का जैक होगा और एक फ़ैन में 3 तार का जैक होगा। ये इस तरह के, ये आप देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन वायर्स इनों में 3 होती हैं, फ़ैन 1 एंड फ़ैन 2 जो बोर्ड में लगते हैं। मैं तस्वीर में भी आपको दिखा रहा हूँ कि एक में 4 जैक वाला पिन है और एक में 3 जैक वाला पिन है। एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो ये लाजमी है कि आप अपने इन्वर्टर की वक्तन फ़वक्तन सफाई रखें। 10-15 दिन बाद लाजमी इसके फ़िल्टर्स को क्लीन किया करें। अच्छा जनाब, ये जो फ़ैन आप देख रहे हैं ये उस एक्सपर्ट सीरीज़ के नहीं हैं, क्योंकि उसकी वीडियो मिस हो गई, तो मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। आप फैंस को खोलेंगे, अच्छा ये लगे लगा ही होगा, मैंने इन्वर्टर को देखे नहीं खोला है, इन्वर्टर की सारी सप्लाई बंद कर दी है। सिर्फ फैंस के नीचे से 4 नट मैंने खोले हैं, स्क्रू जो कि इन फैंस में टाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये जो स्टिकर, अच्छा ये स्टिकर जब आपका फ़ैन लगा होगा तो ये नीचे की साइड होते हैं, ये याद रखिएगा। ये स्टिकर उतार कर आपने सिंपली इसमें थोड़ा सा WD-40 लगाना है और उसके बाद इसको वॉश करना है, ठीक है। इसके बाद जनाब जो मशीन का ऑयल आता है जो बिल्कुल पतला होता है, वो आपने 1 ड्रॉप इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये भी ओके हो गए हैं। और ये जनाब ये जो अभी आप देख रहे हैं फुटेज, ये हैं उस एक्सपर्ट सीरीज़ के, और ये फुटेज 1 हफ़्ते बाद के हैं, क्योंकि अगर ये फ़ैन सही नहीं होते तो मैं वीडियो शायद अपलोड भी नहीं करता। तो ये 1 हफ़्ते बाद हैं, और उसके साउंड में भी काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, WD-40 लगाने या ऑयल लगाने से पहले उसकी मट्टी को आपने सही से रिमूव करना है, उसके बाद इस काम को करना है, वरना अगर आप उसका कवर खोल लेंगे तो हो सकता है कि मट्टी अंदर चली जाए। तो मट्टी पहले आपने रिमूव करनी है, उसके बाद उसके बेरिंग को आपने क्लीन करना है स्टिकर हटाकर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो का अगर निचोड़ निकालें तो भाई सबसे पहले आप अपने इन्वर्टर की केयर करें, उसकी सफाई रखें, और अगर हो सके तो एक आधा फ़ैन भी स्पेयर में रख लें। अगर नहीं तो फिर आप सर्विस सेंटर से आपको फ़ैन लगवाना पड़ेगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।